क्या आप भी यही सोचते हैं कि पावर और पैसा सिर्फ लग्जरी का नाम है? लेकिन कैरेबियन में एक ऐसा प्राइवेट आइलैंड है जिसका नाम है लिटिल सेंट जेम्स, जो कुछ डिकेड्स पहले दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सीक्रेट्स का सेंटर बना हुआ था। और जो कुछ वहां हुआ करता, आज उसकी कहानी आपके होश उड़ा देगी। लिटिल सेंट जेम्स यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एक प्राइवेट आइलैंड है जो जेफरी एप्स्टीन नामी एक अमेरिकन फाइनेंसर के पास था। और ये कोई नॉर्मल वेकेशन स्पॉट नहीं था। यहाँ आते थे प्रेसिडेंट्स और एक्स लीडर्स, बिलियनियर्स और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, रॉयल्स और डिप्लोमेट्स। सबके सब यहाँ आते तो जरूर थे, पर हर एक का मकसद सिर्फ प्लेजर या नेटवर्किंग नहीं होता। और इसीलिए ये आइलैंड बना इन सब के लिए सीक्रेटिव, और वो भी एक हाईली कंट्रोल्ड और डेंजरस प्लेग्राउंड के लिए। अब जरा समझते हैं कि इस प्लेग्राउंड में जो खेल खेला जाता, उसके लिए दुनिया भर से लड़कियों को लाया कैसे जाता। कोर्ट फाइलिंग्स और विक्टिम टेस्टिमोनीज के मुताबिक यंग गर्ल्स और टीनेजर्स को मॉडलिंग जॉब या इजी मनी का लालच देकर रिक्रूट किया जाता। उन्हें पहले फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क और यूरोप से लाया जाता और फिर प्राइवेट फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर से सेंट थॉमस और वहां से बोट से आइलैंड तक लाया जाता। आइलैंड पर पहुंचते ही उनके फोन्स और पासपोर्ट्स कंट्रोल में ले लिए जाते और एस्केप प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता। एक विक्टिम का कहना है कि मैंने समुंदर में स्विम करके भागना चाहा, लेकिन वापस पकड़ी गई। असल में होता क्या था इस आइलैंड पर? एलिगेशंस और लॉसूट्स के मुताबिक एप्स्टीन और उसके एसोसिएट्स ने एक कंप्लीट सेक्स ट्रैफिकिंग का नेटवर्क चला रखा था। अंडर एज गर्ल्स को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए फोर्स किया जाता, गर्ल्स को प्रिपेयर किया जाता फॉर एज एलीट गेस्ट, जिनमें पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और बिजनेस टाइकून्स शामिल होते। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ ऑर्गेनाइज्ड रिक्रूटमेंट और पिरामिड स्टाइल नेटवर्क था। पुरानी गर्ल्स नई गर्ल्स को रिसीव करती और फ्यूचर के लिए ट्रेंड भी। इसके बदले इनको ढेर सारे डॉलर्स मिलते। रिपोर्ट्स और कुछ लीक क्लेम्स के मुताबिक एप्स्टीन के घर में एक सीक्रेट ट्रैप डोर मौजूद था जो सीधा समुंदर तक जाता था। उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह पानी से घिरे हुए आइलैंड पर थी। जब इन बच्चों को इस्तेमाल कर लिया जाता तो इसी ट्रैप डोर से इनकी डेड बॉडीज को पानी में फेंक दिया जाता। अब यहाँ एक और लेयर समझिए जो नॉर्मली पब्लिक को बताई नहीं जाती। लीक्स और ईमेल कम्युनिकेशंस के मुताबिक आइलैंड पर डायरेक्ट लैंग्वेज यूज नहीं होती थी। यहाँ कोडेड वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे ताकि बाहर वालों को कुछ समझ ही ना आ सके, जैसा कि हॉट डॉग फॉर बॉय, पिज्जा फॉर गर्ल, चीज फॉर लिटिल गर्ल। और वॉलनट का मतलब होता किसी शख्स का कलर पूछना या बताना। दरहकीकत ये कोड खास तौर पर इंटरनल ईमेल्स और मैसेजेस में यूज हुए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन को नॉर्मल फूड कन्वर्सेशन जैसा बताया जा सके। आइलैंड का डिजाइन भी स्ट्रेटेजिक था। विलास, स्विमिंग पूल्स, टेनिस कोर्ट्स, हेलीपैड्स और प्राइवेट डॉग, और सबसे बढ़ के ब्लू एंड व्हाइट टेंपल बिल्डिंग जो कि सबसे अजीब और सीक्रेटिव थी। सब कुछ प्राइवेसी और सीक्रेसी के साथ बिल्डअप किया गया था। स्टाफ को भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे, डोंट इंटरफेयर, डोंट टॉक। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ वो कौन से एलीट विजिटर्स आते थे जिनके पास अपने अपने वक्त में फेम, पैसा और बहुत सी पावर थी। यहाँ आते थे प्रिंस एंड्रयू, जिनके अंडर एज विक्टिम्स के साथ गैर अखलाकी और नाजेबा ताल्लुकात सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप का नाम उनकी फ्लाइट लॉग और कम्युनिकेशंस में कई दफा मेंशन हुआ। बिल गेट्स की भी एप्स्टीन के साथ कुछ मीटिंग्स और ईमेल सामने आई, लेकिन गेट्स ने पब्लिकली कहा कि उनका एप्स्टीन के किसी भी क्राइम से कोई लेना देना नहीं और उन्होंने कभी इस आइलैंड पर विजिट ही नहीं किया, मतलब कि स्ट्रेट डिनायल। कोविड या पेंडेमिक प्लान करने का भी कोई वेरीफाइड सबूत नहीं मिला और उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर सिर्फ ये उनके खिलाफ एक प्रोपोगंडा है। दरहकीकत उन पे इल्जाम था कि उनको पेंडेमिक कोविड-19 का पहले से ही पता था और उन्होंने कोरोना नामी वायरस को अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज किया। इंडिया से अनिल अंबानी, मीरा नायर, नंदिता दास और दीपक चोपड़ा के नाम ईमेल्स और इन्विटेशंस में आए, लेकिन इनमें से किसी पर भी एप्स्टीन के क्राइम्स का कोई प्रूफ नहीं मिला। और पाकिस्तान से भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के नाम एक डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट लिस्ट में सामने आए, मगर इनका एप्स्टीन से कोई वेरीफाइड लिंक नहीं मिला। और दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए इमरान खान का नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़ते हैं
दर हकीकत सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस मिसलीडिंग है। इंपॉर्टेंट ये है कि नाम का होना सिर्फ गिल्ट नहीं है, ये सिर्फ विजिटर्स और कॉन्टैक्ट्स के ही तो रेफरेंसेस हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि एप्स्टीन ने पावरफुल लोगों के साथ अपनी नेटवर्किंग को शील्ड की तरह यूज किया ताकि सिस्टम उसे कभी टच ही ना कर सके। बुद्धिस्ट लीडर दलाई लामा का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में आया और उन पे इल्जाम है कि उन्होंने भी 196 अंडर एज बच्चे और बच्चियों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे, लेकिन अभी कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिला कि दलाई लामा एप्स्टीन के इलीगल नेटवर्क का हिस्सा थे या कभी वो उस आइलैंड पे गए। और वो इन क्लेम्स के रिस्पॉन्स में कहते हैं कि सोशल मीडिया पर चलने वाली ये 196 बच्चों वाली बात सिर्फ एक क्लेम एग्जिजरेशन है। एट टाइम्स इस आइलैंड को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलीट का हब कहते थे और हर एक ने यहाँ सीक्रेसी और पावर का एक्सट्रीम मिसयूज किया। इस आइलैंड की असली पावर थी कंट्रोल, गर्ल्स और विजिटर्स का मूवमेंट मॉनिटर, कम्युनिकेशन टाइटली कंट्रोल्ड और आइसोलेशन से विक्टिम्स हेल्पलेस। हेलीकॉप्टर्स और बोट्स के थ्रू एक्सेस सिर्फ एप्स्टीन की परमिशन से ही मुमकिन होता था। पावर और मनी का अल्टीमेट वेपन कि और कोई बाहर नहीं जा सकता। जेफरी एप्स्टीन के डेथ के बाद FBI ने आइलैंड को कंप्लीटली सर्च किया, डिजिटल और फिजिकल एविडेंसेस को सीज किया। फाइल्स और लॉसूट्स अभी रिलीज हो रही हैं। 2023 में आइलैंड सेल हुआ और प्रोसीड्स पार्शियली विक्टिम्स की कंपनसेशन के लिए यूज हुए। अभी तक कई डॉक्यूमेंट सील हैं और दुनिया अब भी पूरी सच्चाई के इंतजार में है। आज भी इस आइलैंड की कहानी दुनिया के एलीट और पावर के हिडन डार्कनेस को रिफ्लेक्ट करती है। लिटिल सेंट जेम्स सिर्फ एक आइलैंड नहीं था, ये एक कंप्लीट सिस्टम था जब वेल्थ और पावर ने इनोसेंस को हमेशा क्रश किया और साइलेंस ने क्राइम्स को हमेशा प्रोटेक्ट किया। और अब डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमनीज और लीक फाइल से दुनिया क्या समझ रही है? सब कुछ लग्जरी और ग्लैमर का नाम नहीं होता, कभी कभी इसके पीछे एक्सप्लॉयटेशन, कंट्रोल और खामोश जुल्म छुपा होता है। और यही है एप्स्टीन आइलैंड का असली फेस। कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सी डिटेल सबसे शॉकिंग लगी और क्या आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के हिडन प्लेसेस और उनके मजीद सीक्रेट्स को कवर करें।